अस्सलामुअलैकुम। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो सब हकीकत में किसका है? सूरा अर्रहमान हुमैन पहली ही आयत से याद दिला देती है कि रहमत का सोर्स सिर्फ अल्लाह है, वही जिसने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया और बोलना सिखाया। ये सूरा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि हर कुछ आयतों के बाद अल्लाह एक ही सवाल बार बार पूछता है, फिर तुम अपने रब की कौन सी नेमतों को झुतलाओगे? सोचो ज़रा, जब सांस चल रही है, जब आंखें देख रही हैं, जब दिल धड़क रहा है, क्या ये सब तुम्हारा अपना कमाल है? सूरा अर्रहमान हुमैन आसमान और ज़मीन की बैलेंस दिखाती है, सूरज और चांद के हिसाब से चलने का जिक्र करती है और याद दिलाती है कि जो रब कायनात को बैलेंस में रख सकता है, वो तुम्हारी ज़िंदगी को भी संभाल सकता है। कभी लगा कि तुम्हारी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है? शायद तुम उस रब को भूल गए हो जो हर चीज़ को कंट्रोल में रखता है। ये सूरा हुमैन नेमातों की लंबी लिस्ट सुनाती है, हवा, पानी, फल, समुंदर, मोती, ज़मीन, जानवर, और हर बार दिल से आवाज़ आती है कि मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। क्या तुम जानते हो, दो समुंदर साथ साथ चलकर भी मिक्स नहीं होते। ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानी है, लेकिन इंसान फिर भी घमंड करता है। फिर सूरा अर्रहमान जन्नत और जहन्नुम दोनों का जिक्र करती है, ताकि इंसान सिर्फ रहमत पर ही ना रुके बल्कि जवाबदेही को भी याद रखे। जब जहन्नुम का तज़किरा आता है तो सूरह डराती है, जगाती है और पूछती है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और जब जन्नत का बयान होता है तो दिल खुद खिंच कर कहता है, या अल्लाह, मुझे भी उन लोगों में शामिल कर दे। जन्नत के बघार, बहते हुए चश्मे, सुकून, इज्जत और हमेशा रहने वाली खुशी, ये सब उन लोगों के लिए है जो दुनिया में अपने रब से डर कर चले। फिर तुम अपने रब की कौन सी नेमतों को झुतलाओगे? ये सवाल सिर्फ जिन्नों और इंसानों से नहीं, बल्कि सीधा तुम्हारे दिल से किया जा रहा है। सूरा अर्रहमान हुमैन शुक्र सिखाती है, घमंड तोड़ती है और याद दिलाती है कि जो शुक्र करता है, अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत भर देता है। कभी कभी हम बड़ी चीज़ों के पीछे रोते रहते हैं और छोटी नेमतों को भूल जाते हैं। माँ बाप की दुआ, सेहत, ईमान और हिदायत। अगर आज तुम जिंदा हो, अगर तुम अल्लाह का नाम सुन सकते हो, तो ये सबसे बड़ी नेमत है। ये सूरा बार बार रिपीट होकर दिल के जुम को उतारती है और इंसान को जागा कर कहती है, रुक जा, सोच ले और शुक्र कर। अभी वक्त है अपने रब की तरफ लौटने का, उसकी रहमत को पहचानने का, क्योंकि जिस रब ने इतनी नेमतें बिना मांगे दे दी, वो माफ़ी भी बिना शार्ट के देने वाला है। ये सूरा सिर्फ खूबसूरत तिलावत के लिए नहीं, शुक्र और बंदगी सीखने के लिए है। और भी इस्लामिक नॉलेज के लिए फॉलो करें।